स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का पहला ही टॉपिक है। और शुरू में तो उसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो बुक पास होनी चाहिए और पेन पेंसिल पास होनी चाहिए। जब मैं आपको टीच करूँगा तो आपने जो है वो जिस भी वर्ड या जिस भी सेंटेंस का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, जब मैं वो आपको बताऊँगा तो वो अपने पास नोट कर लेना है, ताकि जब आप दोबारा इसको पढ़ें बुक को तो आपको समझने में और याद करने में इसको आसानी हो। क्योंकि अगर आपके पास मीनिंग्स नहीं लिखे होंगे तो फिर आप उसको समझ नहीं सकते और ना ही आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये 10th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला टॉपिक है और पेज नंबर आप देख सकते हैं, वो पेज नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। कहता है मैनी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट और ऑसिलेट। बहुत से ऑब्जेक्ट जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। वाइब्रेट या ऑसिलेट बोलते हैं। वाइब्रेशन आपको पता है कांपने को बोलते हैं, यानी कि ऐसी मोशन को जो आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में हो रही हो, यानी कोई चीज़ आगे जा रही हो फिर वापस उसी डायरेक्शन में पीछे, फिर आगे जा रही हो फिर पीछे। ठीक है, तो इसको वाइब्रेट या ऑसिलेट बोलते हैं। और आगे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो भी देख लें। एन ऑब्जेक्ट ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हैं स्प्रिंग के एंड पे, ठीक है, तो वो कैसे मूव करता है आप देख सकते हैं। स्प्रिंग को अगर आप जर्क दें, ज़रा सा झटका दें, तो वो कैसे मूव करता है। अ टर्निंग फॉर्क, फॉर्क आपने देखा होगा, ठीक है, उसको भी जब आप एक जर्क देते हैं तो उसकी मोशन आप देख लें कि वो आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं। अब पेंडुलम, पेंडुलम आपने घड़ी के साथ देखा होगा, अक्सर घड़ी के नीचे जो है वो मौजूद होता है। बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का जो है वो धड़कना, वो भी देख लें कि एक ही डायरेक्शन में बार बार जो है वो धड़क रहा होता है। कभी ऊपर की तरफ फूलता है फिर सिकुड़ता है, फिर फूलता है फिर सिकुड़ता है, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही होती है। अ प्लास्टिक रूलर हेल्ड फैमिली ओवर द एज ऑफ अ टेबल। अगर आप एक प्लास्टिक के रूलर को, स्केल को मजबूती से टेबल के एज पे, किनारे पे रखें एक साइड से, ठीक है, एंड जेंटली स्ट्रक, और फिर क्या करें, उसको झटका दे दें, आहिस्ता से उसको क्या दे दें, झटका दे दें, तो देखें वो कैसे कांपता है, कैसे वो वाइब्रेट कर रहा होता है, वो उसकी वो ऑसिलेशन कर रहा होता है। ठीक है, द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार की जो तार होती है, जब आप उसको गिटार बजाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कैसे कामती है, कैसे ऑसिलेट कर रही होती है, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे मोशन कर रही होती है। और पियानो, या पियानो की स्ट्रिंग को आप जब बजाते हैं, व्हीकल्स ऑसिलेट अप एंड डाउन। व्हीकल्स बोलते हैं गाड़ियों को, गाड़ियाँ भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करती हैं, यानी ऊपर नीचे मोशन करती हैं। कब? वैन दे हिट अ बम्प, जब वो किसी जंप से गुजरती हैं, ठीक है, किसी खड्डे में जो है लगती हैं या किसी जंप वगैरह से गुजरती हैं। बिल्डिंग एंड ब्रिजेस वाइब्रेट, बिल्डिंग और ब्रिजेस, पुल भी जो है वो वाइब्रेट करते हैं ड्यूरिंग एंड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कहता है इन डीट, हकीकत में, ठीक है, या जिसका मतलब होता है बेशक। बिकॉज मोस्ट सॉलिड आर इलास्टिक, कहता है चूँकि बहुत से सॉलिड, अगरचा बहुत से सॉलिड क्या होते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी होती है। दे वाइब्रेट व्हेन गिवन एन इम्पल्स, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं जब आप उनको क्या देते हो, एक इम्पल्स देते हो, ठीक है, एक झटका देते हो उनको, ये समझ लें आप। बिकॉज इट इज़ सो कॉमन, ये बहुत आम सी चीज़ है इन एवरी डे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एंड अकर इन सो मैनी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स, और बहुत सी फील्ड में, फ़िज़िक्स की बहुत सी फील्ड में जो है ये ऑसिलेशंस हो रही होती हैं। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंस की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ में बहुत कॉमन है, अक्सर यूज़ होती है ये। मैकेनिकल ऑसिलेशन और वाइब्रेशन आर फुली डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये जो ऑसिलेशन है, मैकेनिकल ऑसिलेशन है, ठीक है, मैकेनिकल का मतलब मशीनरी, ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल ऑसिलेशन है ये मुकम्मल तौर पे बयान होती है, डिस्क्राइब होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स,
ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की क्या थी, वही न्यूटन के जो है वो 3 लॉज थे, जिसमें वो माइक्रोस्कोपिक बड़ी ऑब्जेक्ट्स को, मोशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें उसके जो है वो 3 मोशन के 3 लॉ भी थे, और उसमें ग्रेविटेशनल वो जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हम जिसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है उस बेस पे इस ऑसिलेशन को हम पढ़ते हैं। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। कहता है द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन, ये जो आप रिपीट हो रही होती है बार बार, बैक पीछे की तरफ एंड फोर्थ आगे की तरफ, ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ जो रिपीटेड मोशन हो रही होती है अबाउट सर्टेन इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन, किसी एक सेंटर पोजीशन के दरमियान, ठीक है, यानी उससे कभी आगे जा रही होती है, कभी पीछे जा रही होती है, कभी उस पोजीशन के ऊपर जा रही होती है, कभी उस पोजीशन के नीचे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, इस टर्म एज ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। द सेम मोशन रिपीट्स अवर एंड अवर, यही मोशन दोबारा दोबारा रिपीट हो रही होती है। अ पार्टिकल गोज़ बैक, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाता है एंड फोर्थ, और फिर आगे की तरफ जाता है अवर द सेम पाथ, और एक ही रास्ते पर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, इन एग्जैक्टली द सेम वे, वही उसने बोला है कि एक ही रास्ते पर बिल्कुल जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद द ऑसिलेटरी मोशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, कुछ इस्तिलाहात हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जो ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड होते हैं, उसमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले है साइकिल या वाइब्रेशन। तो साइकिल किसे बोलते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटरी बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो है एक मुकम्मल वो साइकिल अपना पूरा करती है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है, यानी पहले फोर्थ जाती है और फिर बैक आती है, फिर ये एक हो जाती है, ये एक साइकिल उसने पूरा किया है, ठीक है। टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन साइकिल, एक साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए द पार्टिकल मस्ट बी एट सेम पॉइंट एंड हीडिंग इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज एट द स्टार्ट। कह रहा है कि जब वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए द पार्टिकल मस्ट बी एट द सेम पॉइंट, तो पार्टिकल को एक वाइब्रेशन तब कंप्लीट होगी जब वो पार्टिकल उसी पॉइंट पे आ जाएगा, सेम पॉइंट पे, एंड हीडिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। किस पॉइंट पे आएगा और किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एज इट वॉज एट द स्टार्ट, जैसे कि वो शुरू में था जिस जगह पे, और शुरू में जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, अब भी अगर वो ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पे आ रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर आकर उसकी वन साइकिल कंप्लीट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद है, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। जब एक जितना टाइम रिक्वायर है एक साइकिल पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड इज़ मेजर इन सेकंड, और इसको इस टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर है जी फ्रीक्वेंसी का। द नंबर ऑफ़ साइकिल्स दैट द पार्टिकल कंप्लीट्स, नंबर ऑफ़ साइकिल, जितनी तादाद साइकिल की कंप्लीट करता है एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के मोशन के, जितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर साइकिल पर सेकंड। यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, साइकिल पर सेकंड, यानी हम फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करेंगे, साइकिल पर सेकंड में, एक सेकंड में। और हर्ट्स, इसको हर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, HZ से इसको शो करते हैं। और उसके बाद लास्ट टर्मिनोलॉजी में आता है जी रिलेशन है, बल्कि वो क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान एक रिलेशन दिया हुआ है, वो क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उलट हैं, यानी कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, इसका मतलब है कि एक सेकंड में फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि एक साइकिल को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, इसलिए एक सेकंड में
जो है वो कम साइकिल जो है वो कवर हो रहे होंगे। इसलिए जब टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और जब टाइम पीरियड कम होगा यानी एक साइकिल को कंप्लीट होने में कम टाइम रिक्वायर है, इसका मतलब है एक सेकंड में ज़्यादा साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। तो अगर आपको कोई मेरी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है वो आप मुझे फ़ीडबैक भी दे दें, ठीक है। और आप मुझसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अपने साथ इस वीडियो को जो है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कज़न्स रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। जो कोई भी ये जो है वो 9th-10th में पढ़ रहा है तो उसके साथ शेयर करें। हम जो हैं वो 9th-10th की 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं, इंग्लिश, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। तो इसके अलावा अगर आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो वो भी आप जो है मुझे दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।